फातिहा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलाम व तहियतु वल इकराम अन्नबिय्यिल उम्मिय्यिल हाशिमिय्यिल मक्किय्यिल क़ुरैशिय्यिल अबिल क़ासिम मुहम्मद वाला अहले बैतिहित तय्यबीन ताहिरीनल मासूमीनल मज़लूमीन गुर्रल में आमीन 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 या रब्बल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम मन माता अला हुब्बे आले मुहम्मद माता कफूरा। सलवात। सबसे पहले हम और ये दुनिया किसी भी बात को देखना चाहती है तो सबसे पहले एक आइडियल होता है। कोई भी बात जब कही जाती है, जब किसी का कलाम होता है तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि किसका कलाम है। अगर कोई बात आम इंसान कहे तो उसके कलाम की अहमियत कुछ और होगी। अगर वही बात कोई एजुकेटेड इंसान कहे तो उसके कलाम की अहमियत कुछ और होगी। अगर वही बात कोई प्रोफेसर आईएएस कहे तो उसके कलाम की अहमियत कुछ और होगी। अगर वही बात कोई आलिम कहे तो उसके कलाम की अहमियत कुछ और होगी। अगर वही बात कोई मर्जा कहे तो उसके कलाम की अहमियत कुछ और होगी। अगर वही बात कोई सहाबी कहे तो उसके कलाम की अहमियत कुछ और होगी। अगर वही बात नबी कहे तो उसके कलाम की अहमियत कुछ और होगी। अगर वही बात ख़ातिमुन नबी कहे तो उनके कलाम की अहमियत कुछ और होगी। वो फरमा रहा है कि जो इंसान अपने इमाम ज़माना को पहचाने बग़ैर सलवात देखिए, कल मैंने आपके सामने बयान किया था कि जब भी 14 मासूमीन का नाम आता है तो सलवात वाजिब हो जाती है। सलवात पर मोहम्मद तो बात यहाँ तक पहुँची थी कि जो अपने इमाम को पहचाने बग़ैर मर जाए उसकी मौत जहालत की मौत होती है। जो अपने ज़माने के इमाम की मारिफत के बग़ैर मर जाए उसकी जहालत की मौत होती है। मैं बात का आगाज़ कर रहा हूँ, वो रसूल फरमा रहा है जिसको परवरदिगार ने कभी ताहा कह के पुकारा, जिसको परवरदिगार ने कभी यासीन कह के पुकारा, जिसको परवरदिगार ने कभी मुज़म्मिल कह के पुकारा, जिसको परवरदिगार ने कभी मुदस्सिर कह के पुकारा, जिसको परवरदिगार ने कभी ऐसा कह के पुकारा जिस अलक़ाब से अल्लाह ने किसी नबी को न नवाजा।
सब नबी को हुक्म दिया कि इबादत करो, इबादत करो, इबादत करो, मेरी इबादत करो। लेकिन ये इतना प्यारा नबी है, जब ये इबादत करता है तो परवरदिगार कहता है कि ए नबी कम इबादत किया करो, पैरों में वरम आ जाएंगे। वो इतना करीब है उससे कि एक वक्त वो भी आता है कि जिब्राइल एक मकाम पर रुक जाते हैं, उससे आगे रसूल जाया करते हैं। वो रसूल फरमा रहा है कि जिसने अपने इमाम की मारिफत न रखी, जिसने अपने इमाम को न पहचाना, उसकी मौत जहालत की मौत है। अब हमें देखना ये है कि इमाम होता कौन है, इमाम कैसा होना चाहिए। दुनिया में बहुत सारे मज़ाहिब हैं, बहुत सारे मज़हब को मानने वाले हैं, लेकिन अल्लाह को जो दीन पसंद आया वो दीन इस्लाम है। परवरदिगार को जो दीन पसंद आया वो दीन इस्लाम है। लेकिन रसूल ने अपने जाने से पहले एक हदीस फरमा दी थी कि मेरे बाद 73 फ़िरक़े होंगे। तवज्जो चाहता हूँ, मेरे बाद 73 फ़िरक़े होंगे, लेकिन हम वो कौम हैं जिसके पास इमाम कल भी था, इमाम आज भी है। सलवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। हम वो हैं जिसके पास कल भी इमाम था, आज भी इमाम है और क़यामत तक इमाम रहेगा। उसकी वजह ये है कि जब रसूल इस दुनिया में आए तो रसूल ने पैगाम देने का आगाज़ किया। कहा रोज़ा रखो, हज करो, ज़कात दो, बड़ों का अदब करो, छोटों से तमीज़ से पेश आओ। जब रसूल ने ये सारे पैगामात दे दिए, अब मैं हाथों को जोड़ के कहूँगा, ए मेरे मुसलमान बरादरान, ज़रा ये बताएं नमाज आप किसके कहने पर पढ़ रहे हैं? तो सबका यही जवाब आएगा कि रसूलुल्लाह ने हुक्म दिया तो हम नमाज पढ़ रहे हैं। रोज़ा इसलिए रख रहे हैं कि रसूलुल्लाह ने हुक्म दिया कि रोज़ा रखो। हज इसलिए कर रहे हैं कि रसूलुल्लाह ने हुक्म दिया कि हज करो। ज़कात इसलिए निकाल रहे हैं कि रसूलुल्लाह ने हुक्म दिया कि ज़कात निकालो। खुम्स इसलिए अदा कर रहे हैं कि रसूलुल्लाह ने कहा कि खुम्स निकालो। अब मैं हाथों को जोड़ूंगा, कहा या रसूलुल्लाह, नमाज तो आप सबसे पढ़वा रहे हैं, हज तो आप सबसे करवा रहे हैं, ज़कात तो आप सबसे निकलवा रहे हैं, खुम्स तो आप सबसे निकलवा रहे हैं, लेकिन बदले में जन्नत क्या सबको मिलेगी? तो रसूलुल्लाह ने आगे बढ़ के कहा, नादान तुझे मालूम नहीं, 73 फ़िरक़े होंगे, लेकिन जन्नती सिर्फ एक फ़िरक़ा होगा। 73 फ़िरक़े होंगे, लेकिन जन्नती सिर्फ एक फ़िरक़ा होगा। तवज्जो चाहता हूँ, किसी मंजिल पे इंशाअल्लाह लेके जाऊँगा। 73 फ़िरक़े होंगे, लेकिन सिर्फ एक जन्नत में जाएगा। अगर कोई गैर मुस्लिम मुझसे सवाल कर दे, भाई आपका इस्लाम तो बहुत घाटे वाला है, भाई आपका इस्लाम तो बहुत नुकसान वाला है, 73 फ़िरक़े, मुझे तो मैथ नहीं आता, आप गुणा कर लें। 73 फ़िरक़े में से जब एक फ़िरक़ा जन्नत में जा रहा है तो 1% भी जन्नत में मुसलमान नहीं जा रहा है, क्योंकि रसूल ने कहा जिसे अपने इमाम की मारिफत न होगी उसकी मौत जहालत की मौत होगी। हमारा वो फ़िरक़ा है जिसके पास इमाम कल भी था, इमाम आज भी है, क़यामत तक इमाम रहेगा। अब हमें देखना है कि वो फ़िरक़ा कौन सा है। तो बात यहाँ पर तय हो गई। रसूलुल्लाह ने कह दिया नमाज पढ़ो तो 73 फ़िरक़े नमाज पढ़ रहे हैं। रसूलुल्लाह ने कह दिया हज करो तो सब हज कर रहे हैं। रसूलुल्लाह ने कहा ज़कात दो तो सब ज़कात दे रहे हैं, और नमाजें तो हमसे ज़्यादा पढ़ रहे हैं। दलील ये है कि हम जुमे की नमाज जुमे को पढ़ते हैं, वो जुमे की नमाज बुध को भी पढ़ दिया करते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद।
तो नतीजा ये निकला कि बख्शाइश होगी, नमाज की गिनती होगी, लेकिन जब तक दिल में मारिफत इमाम नहीं होगा, जब तक दिल में अली की विलायत ना होगी, तब तक नमाज भी कायम काम नहीं आ सकती। रसूलुल्लाह को इस ज़माने में आए हुए 40 साल हो चुके। रसूलुल्लाह को इस ज़मीन पर आए हुए 40 साल हो चुके। मैं कहूँगा परवरदिगार, तेरा महबूब बंदा, तेरा महबूब नबी, तेरा महबूब नबी, तेरा महबूब रसूल, तू जिसे सबसे ज़्यादा चाहता है, तू जिसे सबसे ज़्यादा मानता है, तू जिसे सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता है, उसे इस ज़मीन पर आए हुए तो 40 साल हो गया। आयत भेज दे तो कुदरत की आवाज़ आएगी, ए नादान तुझे मालूम नहीं, रसूल तो इस दुनिया में आ गए, लेकिन कोई एक ऐसा होना चाहिए जिसे कुरान पढ़ के सुनाए, उसे कुरान समझ में आए, कुरान फिक्र में आए, कुरान जिक्र में आए। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। रसूल के इस दुनिया में आने के 40 साल के बाद मौलाए कायनात हज़रत अली इब्ने अबी तालिब हदीस याद रखेंगे, जिसने अपने इमाम की मारिफत नहीं रखी उसकी मौत जहालत की मौत है। जिसने अपने इमाम की मारिफत नहीं रखी उसकी मौत कुफ्र की मौत है। रसूल के इस दुनिया में 40 साल के आने के बाद मौलाए कायनात अली इब्ने अबी तालिब इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। अब जैसे ही अली बड़े होने लगे, अली ने रुकू में अंगूठी दी, आयत नाजिल आ गई, आयत नाजिल हो गई। जैसे ही अली मैदान में गए, मैदान की आयत नाजिल आ गई, नाजिल हो गई। अली जैसे ही गदीर खुम में पहुँचे, मैदान की आयत आ गई। अली ने साइल को रोटियाँ दे दी, अली ने साइल को रोटियाँ दे दी, फ़कीरों की आयत आ गई। अब मैं ये कहना चाहता हूँ, 73 फ़िरक़ों में हमारा वो मजहब है, हम वो फ़िरका है, 73 फ़िरक़ों में हम वो हैं, हमारा इमामत से रिश्ता है, हमारा इमामत से रिश्ता है। भाई रसूल से पूछूंगा, या रसूल अल्लाह आप नमाज क्यों पढ़ा रहे हैं? रसूल कहेंगे, मुसलमान ने ये कहा, या रसूल अल्लाह हम नमाज इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमें बदले में जन्नत मिलेगी। हम खुम्स इसलिए दे रहे हैं कि हमें बदले में जन्नत मिलेगी। हम ज़कात इसलिए दे रहे हैं ताकि बदले में जन्नत मिलेगी। मैं पूछूंगा जन्नत कब मिलेगी? कहा क़यामत में। जन्नत कब मिलेगी? क़यामत में। क़यामत कब आएगी? पता नहीं। क़यामत कब आएगी? पता नहीं। रोज़े क्यों रख रहे हैं? जन्नत की लालच में। जन्नत कब मिलेगी? क़यामत में। क़यामत कब आएगी? नहीं मालूम। हज क्यों कर रहे हैं? जन्नत मिलेगी। कब? क़यामत में। क़यामत कब आएगी? हमें नहीं मालूम। तो कोई एक ऐसा फ़िरका होना चाहिए जिसका ताल्लुक़ इमामत से भी हो, जिसका ताल्लुक़ क़यामत से भी हो, जिसका ताल्लुक़ इमामत से भी हो, जिसका ताल्लुक़ क़यामत से भी हो। मैं हाथों को जोड़ के कहूँगा, या नबी अल्लाह वो मुझे फ़िरका दिखाइए, वो मुझे लोग दिखाइए जिसका ताल्लुक़ इमामत से भी हो, जिसका ताल्लुक़ क़यामत से भी हो। मैं ये कहूँगा, जब तक अली ना आ गए, जब तक अली ना आ गए, तब तक कोई आयत ना आ गई। मैं ये कहना चाहता हूँ, जब तक हमारा पहला ना आया कोई आयत नहीं आई, जब तक आखिरी नहीं आ सकता क़यामत नहीं आ सकती। जब तक हमारा पहला ना आ गया एक भी आयत नहीं आई, और जब तक हमारा आखिरी नहीं आएगा तब तक क़यामत नहीं आएगी। हम वो हैं जिसका रिश्ता इमामत से भी है, जिसका रिश्ता क़यामत से भी है। अब इमाम ऐसा होना चाहिए कि आपको निजात दिलाए। खुदा कुरान में इरशाद फरमा रहा है, सूरह शोरा में आयत नंबर 62, ए मूसा तुम्हारी कौम को फ़िरौन ने पैसे का लालच देकर, पैसे के ज़ोर पर खरीद कर जो चंद लोगों को मूसा ने मुसलमान कर रखा था,
बनी इसराइल की कौमों को जनाब मूसा ने अपनी तबलीग से चंद लोगों को मुसलमान किया था। फिरौन ने पैसे के लालच में पैसा देकर दौलत की जोर पर अपनी तरफ उन्हें कर लिया। अब मूसा ने दस्ते दुआ बुलंद की, बारे लाहा, अब मैं क्या करूं? मैंने जो मेहनत की थी, जो मुसलमान बने थे, उसे तो फिरौन ने अपनी तरफ बुला लिया। तो आवाज़ गैबी आई, मूसा घबरा नहीं, फिरौन के दरबार में जा, अपने मुसलमान को ले और दरबार से निकल जा। रात का वक्त था, पूरा वाकया कुरान में मौजूद है। फिरौन सो रहा था, रात का वक्त, आधी रात गुजर गई। मूसा फिरौन के दरबार में दाखिल हुए। मूसा का फिरौन के दरबार में दाखिल होना था। जो चंद मुसलमान मूसा ने कर रखे थे, अपने मुसलमान को लिया और फिरौन के दरबार से बाहर निकले। जब मूसा अपने मुसलमानों को लेकर, अपनी कौमों को लेकर दरबार से निकले फिरौन के, तो फिरौन के नौकरों ने फिरौन का शाना हिलाया। कहे, फिरौन, ए खुदाई का दावा करने वाले, मूसा अपनी कौम को लेकर जा रहे हैं, मूसा अपनी कौम को दरबार से लेके जा रहे हैं। फिरौन बेदार हुआ। बेदार होकर आगे आगे मूसा, पीछे पीछे फिरौन, आगे आगे मूसा, पीछे पीछे फिरौन। जब मूसा की कौमों ने क्या देखा कि पीछे फिरौन का लश्कर आ रहा है और आगे दरियाए नील है, पीछे फिरौन का लश्कर आ रहा है, आगे दरियाए नील है, तो मूसा के कौम वालों ने कहा कि मूसा, हम तुम्हारे कहने पर, तूने कहा कि तुम्हारे परवरदिगार ने कहा है हम तुम्हें निजात दिलाएंगे, अब मैं क्या करूं? तुम्हारे कहने पर तुमने मुझे धोखा दिया, मैं तो तुम्हारे कहने पर आ गया, लेकिन पीछे फिरौन का लश्कर है, आगे दरियाए नील है। आगे जाओगे तो पानी में डूबोगे, पीछे जाओगे तो फिरौन मारेगा। मूसा ने दस्ते दुआ बुलंद, तवज्जो चाहता हूँ, मूसा ने दस्ते दुआ बुलंद की, कहा, बारेला, मैं तेरे कहने पर अपनी कौम को फिरौन के दरबार से लेके निकल तो आया, लेकिन मैं करूं तो क्या करूं? आगे दरियाए नील है, दुनिया का सबसे बड़ा दरिया है दरियाए नील, आगे दरियाए नील है, पीछे फिरौन का लश्कर है, मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ? मैं बचूं तो बचूं कहाँ? आवाज़ गैबी आई, मूसा, तुम्हारे हाथ में असा नहीं है। मूसा ने कहा, बारे लहा, असा है तो कहा इसे दरिया पे मार, रास्ता बनेगा। मूसा ने दरियाए नील पर असा मारा, रास्ता बना। याद रखेंगे, जैसा इमाम होगा वैसे उसके कौम वाले होंगे। परवरदिगार क़यामत में जब बुलाएगा तो सिर्फ नमाज के बेस पे नहीं बुलाएगा। हदीस है कि हम हर कौम को उसके इमाम के साथ बुलाएंगे। मौला अली के ज़माने में जो थे वो मौला अली के साथ बुलाए जाएंगे। इमाम हसन के जो ज़माने में थे वो इमाम हसन के साथ बुलाए जाएंगे। इमाम हुसैन के ज़माने में जो थे वो इमाम हुसैन के साथ बुलाए जाएंगे। हम बुलाए जाएंगे 12वें इमाम के साथ। अब जैसा इमाम होगा वैसे उसके साथ सिला किया जाएगा। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि नमाज ना पढ़ें, नमाज गिनी जाएगी लेकिन इमाम के साथ। अब ये नहीं कह दे कि मौलाना ने कह दिया इमाम जैसा होगा तो नमाज हमसे अलग हो गई। नमाज है कंपल्सरी, लेकिन इमाम के साथ आपको बुलाया जाएगा। मैं आपको बताऊं, अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं, घर में सबसे ज़्यादा आप मोहब्बत माँ से करते हैं, भाई से करते हैं, बहन से करते हैं, बेटे से करते हैं, अगर आप कोई ऐसी हरकत कर दे जो उसे नापसंद हो तो उसे बुरा लगेगा या नहीं? अब सोचिए, परवरदिगार जब आपको क़यामत के दिन खड़ा रखेगा
और देखेगा आपके हिस्से में नमाज नहीं है, तो क्या इमाम ज़माना आपसे खुश होंगे? अगर आप देखेंगे कि आपके हिस्से में झूठ है, तो क्या इमाम ज़माना आपसे खुश होंगे? अगर आपके हिस्से में ज़िना होगी, तो क्या इमाम ज़माना आपसे खुश होंगे? जब आपका बाप आपसे इन हरकतों पे खुश नहीं हो सकता, तो इमाम कैसे खुश होंगे? जब एक आम इंसान जो झूठ बोल सकता है वो आपसे खुश नहीं है, क्योंकि आपने उसके वो झूठ को गलत समझता है, उसकी नज़र में आप बुरे हैं, तो इमाम की नज़र में आप कैसे सही होंगे? तो जब फिरौन का पीछे पीछे लश्कर चलने लगा और आगे आगे मूसा जा रहे हैं, पीछे पीछे फिरौन का लश्कर है, तो अल्लाह ने हुक्म दिया, मूसा अपना आसा मारो, रास्ता बनेगा, दरिया से लेके अपनी कौम को लेके निकलो। दरियाए नील में जनाब मूसा ने आसा मारा, रास्ता बना। लेकिन फिर कौम थी, हर ज़माने में नबी की कौम ऐसी ही हुआ करती थी। 12 कौमें थी जनाब मूसा की। जनाब मूसा ने जिन लोगों को मुसलमान किया था, 12 कौम थी, लेकिन थे सब मुसलमान। अब वो आपस में गुफ्तगू करने लगे कि हम एक रास्ते से नहीं जाएंगे। अगर हम एक रास्ते से गए तो जो काफ़िला आगे चल रहा है, जो गिरोह आगे चल रहा है, वो पीछे आने वाले को ताना देगी कि आगे आगे हम थे, हमारी वजह से तुम बचे हो। अगर हम आगे नहीं चलते तो तुम गर्क हो जाते, तुम डूब जाते। तो मूसा ने फिर दस्ते दुआ बुलंद की, बारे इलाहा, बारे इलाहा, बारे इलाहा, हमारी कौम भड़क गई है, हमारी कौम बिदक गई है, हमारी कौम गुस्सा कर रही है। कहा क्या हुआ? परवरदिगार को पता था कि कौम क्या कर रही है, लेकिन तारीख की रोशनी में यह दर्ज कराना था ताकि आने वाली कौम को ये इस्लाह हो सके। कहा कौम कह रही है जब तक हमें 12 रास्ते नहीं बनाएंगे हम दरियाए नील नहीं पार करेंगे। परवरदिगार की आवाज़ आई, मूसा अपना असा मारो, रास्ता बनेगा। जनाबे मूसा ने असा मारा, 12 रास्ते बने। हमारे इमाम कितने हैं? हमारे इमाम कितने हैं? 12। जनाब मूसा इमाम कितने थे? 1। जनाब मूसा की कौम कितनी थी? 12। जनाब मूसा ने 12 रास्ते बनाए, 12 कौमों को निजात दिलाई, 12 कौमों को दरिया से पार कराया। मैं ये कहना चाहता हूँ, जब जनाब मूसा एक इमाम होके अपने 12 कौम को निजात दिला सकते हैं, तो हमारे 12 इमाम एक कौम को निजात क्यों नहीं दिला सकते? जब मूसा एक इमाम होके 12 कौमों को निजात दिला सकते हैं, तो हमारे 12 इमाम एक कौम को क्यों नहीं दिला सकते? बात सिर्फ निजात की है, लेकिन हाँ, आपके पास होना चाहिए नमाज, होना चाहिए रोज़ा, होना चाहिए ज़कात, अगर हकदार हैं तो, साहिबे सलाहियत हैं तो खुम्स होना चाहिए। इमाम कैसा होना चाहिए? रसूल का आखिरी वक्त है, रसूल इस दुनिया से आँख बंद करके उधर मुंतकिल होने वाले हैं। उसी साल एक शख्स आया जो ईसाई था, उसने आके हाथों को जोड़ा और हाथों को जोड़ के कहता है, या नबी अल्लाह, हम इस्लाम कबूल करते हैं, लेकिन एक शर्त है। देखें इमाम कैसा होना चाहिए। हम इस्लाम कबूल करते हैं, लेकिन हमारी एक शर्त है। रसूलुल्लाह ने पूछा क्या शर्त है? तो कहता है, या नबी अल्लाह, हम गरीब हैं, लेकिन हमारे पास चंद बकरियां हैं, हम उसके दूध से अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, लेकिन हम मुसलमान होना चाहते हैं, हमारी एक शर्त है। कहने लगे शर्त बताओ। कहा, या नबी अल्लाह, एक वक्त कहीं ऐसा हमारे पे ना आ जाए कि ये बकरियां मर जाएं और हमारे पास जीने के कुछ सहारे ना हो, लिहाजा हमें 80 ऊँट सोने और जवाहरात से भरे हुए चाहिए। 80 ऊँट
सोने और जवाहरात से भरे हुए चाहिए। रसूलुल्लाह ने कहा ठीक है, तू जा, जब तुझे ज़रूरत होगी तो आन के ले जाना। उसने कहा नहीं या नबी अल्लाह, ऐसे नहीं, आप मुझे लिख के दीजिए, खुदा ना खास्ते नऊज़ुबिल्लाह कुफ्र नक़ल कुफ्र नबशत, या नबी अल्लाह कहीं आप मुकर जाएं। रसूलुल्लाह को उसने कागज़ दबा दिया। रसूलुल्लाह ने लिख दिया कि मेरे बाद जब ये आदमी आए तो इसे 80 ऊँट सोने और जवाहरात से लदे हुए दे दिए जाएं। रसूलुल्लाह ने कहा तुझे, अगर मैं हयात में रहा तो मुझसे ले लेना, और अगर मैं ना हयात से रहा तो जो मेरे बाद इस तख्त पे आएगा, इस जगह पे आएगा, उसे ले लेना। वो चला गया। वक्त गुज़रता रहा। उसने अपनी बकरियों के दूध निकाल कर बेचा करता था, और उससे जो पैसे आते थे उससे अपनी ज़िंदगी को गुजारा करता था। लेकिन एक वक्त वो आया कि वो बकरी मर गई। उसको याद आया कि मुसलमानों के नबी ने, मैं तो मुसलमान हो गया हूँ, मुसलमानों के नबी ने एक मुझसे वादा किया था कि जब तुम पे बुरा वक्त आए तुम आन के 80 ऊँट सोने और जवाहरात से भरे हुए ले जाना। वो शख्स आया दरबार में, क्या देखा, दरबार भरा हुआ है, एक शख्स तख्त पे बैठा हुआ है लेकिन नबी नहीं है, तख्त पे कोई और है। देखे इमाम कैसा होना चाहिए। अगर इमाम सही है तो फिर कौम को निजात दिलाने से कोई नहीं रोक सकता। इंसान को अपना इमाम सही चुनना चाहिए। वो शख्स दरबार में आया, दरबार में आके कहने लगा कि नबी ने ऐसा ऐसा वादा किया था कि तुम पे जब ऐसा वक्त आएगा तो आके दरबार से 80 ऊँट सोने और चांदी से लदे हुए लेके चले जाना, और ये नबी की हाथ की लिखी हुई तहरीर है, और मुझे ये वादा पूरा होना देखना है मुझे। तो वो कहने लगा जो तख्त पे बैठा हुआ, क्या या नबी अल्लाह, यहाँ कोई ख़जाने छोड़ के गए थे और तुम झूठे हो, नबी को तो लिखना पढ़ना आता नहीं था, ये नबी की कैसे तहरीर हो सकती है? ये नबी की तहरीर कैसे हो सकती है? नबी को तो लिखना पढ़ना आता नहीं था। जो तख्त पे बैठा है वो कह रहा है, और नबी यहाँ पे कोई ख़जाने की चाबी तो छोड़ के गए नहीं कि मैं तुम्हें ख़जाने से निकाल के दे दूँ। उसने कहा अगर नबी अगर ये बात नहीं कह के गए तो ऐसे खलीफा पे हमारा सलाम हो। जब नबी की बात आज भी बाज़ ऐसे, मैं लफ्ज़ बाज़ का इसलिए यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, इस्तिफ़ादा हासिल कर रहा हूँ कि बाज़ आज भी कुछ ऐसे प्लान होते हैं जो आज की सरकार ने उसे पास कर दिया तो आने वाली सरकार उसे पूरा करेगी। जैसे मैं यहाँ पे पास कर दूँ कि यहाँ से सीतापुर तक ओवर ब्रिज बनेगी, अगर आने वाली सरकार को लगा कि यहाँ बनना चाहिए क्योंकि कहने वाला मोतबर था तो वो बनाएगी। खलीफा को ये देखना चाहिए था कि नबी कह के गए हैं, अगर ख़जाने में ना हो तो चंदा लेके उसकी बात पूरी करे, क्योंकि मुसलमानों के नबी ने कहा उसे सही साबित करो। जब उसने ये जवाब दिया क्या या नबी यहाँ पे ख़जाने की चाबी छोड़ के गए थे, मैं तुम्हें ख़जाने से कहाँ दे दूँ, नबी को तो लिखना पढ़ना आता नहीं था, ये कैसे साबित होगी ये रसूल की तहरीर है। उसने कहा अगर आप पूरा नहीं कर सकते तो ऐसे खलीफा पे हमारा सलाम हो। जैसे ही दरबार से अबू नाम उसका तारीख़ में अबू समामा लिखा है, जैसे ही अबू समामा दरबार से निकलने लगा तो क्या देखा, दरवाजे पे कंबर मौजूद हैं, दरवाजे पर कंबर मौजूद है। कंबर को देख के अबू समामा ने कहा यहाँ क्या कर रहे हो तुम कौन हो? कहा मैं इसलिए बैठा हुआ हूँ, फ्री था तो यहाँ बैठ गया। कहा तुम्हारे खलीफा कैसे हैं कि रसूल की बात को नहीं मानते? कहा क्या सब पता है कंबर को, लेकिन तारीख़ को ये दिखलवाना चाहते हैं कि तारीख़ लिखे कैसा होता है इमाम को कैसा होना चाहिए।
तो उसने सारे वाक़यात बयान किए कि ऐसा था, मैं बहुत गरीब था, मैं मुसलमान नहीं था, मैं आया सुना था कि मुसलमान के रसूल बहुत सखी हैं, मैं आया दरबार में और कहा या नबी अल्लाह मैं मुसलमान हो जाता हूँ लेकिन मेरी एक शर्त है। कहा रसूलुल्लाह ने कहा क्या शर्त है? वो कहने लगा कि मेरी शर्त ये है कि 80 ऊँट सोने और जवाहरात से भरे हुए चाहिए। उसने सारी दास्तान सुनाई। तो मैं 80 ऊँट सोने और जवाहरात से भरे हुए लेने आया था, तो मैं गया तो इन्होंने कहा कि नबी क्या कोई खजाना छोड़ के गए हैं? नबी को तो लिखना पढ़ना आता नहीं, ये तहरीर झूठी है। कंबर ने कहा चलो मैं तुम्हें असल खलीफा से मिलाता हूँ। कंबर ने अबू समामा का हाथ पकड़ा। जैसे ही अबू समामा को लेके कंबर दरबार से निकले, चंद कदम आगे बढ़े तो क्या देखा? मौलाए कायनात हजरत अली इब्ने अबी तालिब। क्या देखा? मौलाए कायनात कांधे पर बेलचा रखे हुए खेतों की आपाशमी कर रहे हैं, खेतों की खुदाई कर रहे हैं। जैसे ही मौलाए कायनात ने अबू समामा को आते हुए देखा, जैसे ही मौलाए कायनात ने कंबर के साथ अबू समामा को आते हुए देखा, मौलाए कायनात ने ये नहीं पूछा अबू समामा तुम क्या करने आए हो। मौलाए कायनात ने ये नहीं पूछा अबू समामा तुमको ऊँट मिला या नहीं मिला। मौलाए कायनात ने ये कहा ए अबू समामा कल रात नबी का इंतकाल हो गया, तू कहाँ था? मैं तुम्हारे ऊँट को तुम्हारे हवाले करने के लिए तैयार हूँ। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। ए अबू समामा तुम कहाँ थे? मैं तुम्हें तुम्हारे हिस्से का ऊँट देने के लिए तुमको तलाश कर रहा था। अबू समामा पहुँचा और पहुँचने के बाद तहरीर दिखाई। मौलाए कायनात ने तहरीर लिया और मौलाए कायनात ने कहा मुझे इस तहरीर की ज़रूरत नहीं है। जिसने तुझसे वादा किया था उसने मुझे बताया था कि अबू समामा आएगा, उसकी बात को मान के उसकी ख्वाहिश पूरी करना। मौलाए कायनात ने वो लिया और लेने के बाद तहरीर को बोसा दिया, आँखों से लगाया और कंबर के हवाले किया और कहा कंबर घर जाओ और नाना वाला ताज़ियाना लेके आओ, रसूलुल्लाह वाला ताज़ियाना लेके आओ और साथ में हसनैन को लेते आना। देखें इमाम कैसा होना चाहिए, साथ में हसनैन को लेते आना। कंबर गए, तहरीर को जनाबे हसनैन के हवाले किया, हसनैन ने अपने मादर गिरामी के हवाले किया। शहज़ादी ने उस तहरीर को लिया, बोस रसूल की हदीस थी, बाबा की हदीस थी, बाबा की तहरीर थी। उस तहरीर को लिया, बोसा दिया, आँखों से लगाया, रख दिया। कंबर ने कहा हसनैन आपको बाबा ने याद किया है और कहा है कि नाना वाला ताज़ियाना लेके आइए। आगे आगे कंबर, पीछे पीछे अबू समामा और उनके पीछे पीछे जनाबे हसनैन करीमैन। जब मौलाए कायनात के पास पहुँचे, मौलाए कायनात ने ख़ुद नहीं लिया ताज़ियाना, इमाम हसन को नहीं दिया, बल्कि इमाम हुसैन जो सबसे छोटे थे, इमाम हुसैन से कहा कि फ़ला पहाड़ियों के पास जाओ और ताज़ियाना मारना, वहाँ से नाका निकलेगा, अबू समामा के हवाले कर देना। पहाड़ी पे ताज़ियाना मारना, नाका निकलेगा, अबू समामा के हवाले कर देना। जनाब हुसैन, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम गए, ताज़ियाना मारा, नाका निकला, अबू समामा के हवाले किया, फिर ताज़ियाना मारा, फिर नाका निकला, अबू समामा के हवाले किया। जब 80 हो गए, जब 80 नाके हो गए, अबू समामा को 80 नाके मिल गए। फिर अबू समामा ने हाथों को जोड़ा, हाथों को जोड़ के कहता है या नबी अल्लाह, या नबी अल्लाह, अगर आपका खलीफा होना तो असल खलीफा ये है, लगता है वो बन गया है, खींचतान के असल खलीफा ये है आपका। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये है, होता है इमाम। इसे कहते हैं इमाम जो गैब की बात का भी इल्म रखता हो, जिसे ना नबी ने बताया, जिसे ना परवरदिगार ने बताया। इमाम होता वो है जो गैब का इल्म रखता हो। एक शख्स आया, वो आके कहता है इमाम का इम्तिहान लेने के लिए, कहता है कि मैंने सुना है
आप रिज़्क़ तकसीम करते हैं। मदीने में ये शोर है कि अली नमाज के बाद रिज़्क़ तकसीम करते हैं। मौलाए कायनात ने कहा, हाँ अगर तुमने सुना है तो सही सुना होगा। उसने कहा ठीक है, मैं कल आता हूँ। उसने एक शीशी लिया और शीशी में एक चींटी को बंद किया। देखिए इमाम क्या होता है, इमाम कैसा होना चाहिए। उसने एक शीशी लिया और शीशी में एक चींटी को बंद किया। सुबह का वक्त हुआ। मौलाए कायनात नमाज फ़ज्र के बाद सहन में आए और अपने रोज़ाना के मामूर के हिसाब से रिज़्क़ तकसीम करने लगे। वो शख्स आया और आके कहता है कि मौलाए कायनात आप क्या कर रहे हैं? कहा कल तूने यही सवाल पूछा था तो मैंने ये जवाब दिया था, रिज़्क़ तकसीम कर रहा हूँ। आज फिर यही सवाल कर रहा है। कहा हाँ मौलाना, हाँ मौला मुझे ये बताइए आप क्या कर रहे हैं? तो मौलाए कायनात ने कहा मैं रिज़्क़ तकसीम कर रहा हूँ। फिर उसने पूछा मौला आप क्या कर रहे हैं? कहा मैं रिज़्क़ तकसीम कर रहा हूँ। वो मुसलमान था नहीं, लेकिन वो मौला का इम्तिहान ले रहा था कि मुसलमानों के इमाम कैसे होते हैं। मौलाए कायनात ने उसे गौर से देखा और कहा ए शख्स, तुम्हारे जेब में जो शीशी है, उस शीशी के अंदर जो चींटी है, उस शीशी को खोल के देख। मैं इस दुनिया को भी तकसीम कर चुका और उस जेब में जो तुम्हारे शीशी है, उस शीशी के अंदर जो चींटी है, उसे भी रिज़्क़ तकसीम कर चुका। अब जो उसने शीशी खोली तो क्या देखा? एक छोटा सा दाना उस चींटी के मुंह में है। मौलाए कायनात के कदमों पे गिरा और कहता है मौला मुझे कलमा पढ़ाइए, मैं आज से मुसलमान होता हूं। ये होता है इमाम जो गैब का भी इल्म जानता। लेकिन ये वो इमाम है, फर्श-ए-अज़ा बिछ गई, आज 2 मुहर्रम भी ख़त्म हो गई। मैंने बहुत से लोगों को देखा है फर्श-ए-अज़ा पर आवाज़ उठाते हुए, इतना तबर्रुक क्यों खर्च कर देते हो, इतना पैसा ख़तीब पे क्यों लगाते हो, क्या फ़ायदा इतने का सेहरा लगाकर, क्या फ़ायदा इतना मेहनत करके, क्या फ़ायदा दिन रात हुसैन के जैसे ही अय्यामे अज़ा का चांद नमूदार होता है। कुछ लोग फर्श अज़ा बिछाकर हुसैन पर गिरिया करने लगते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो झोपड़ियों में फर्श अज़ा बिछाते थे, आज महलों में चले गए। जो फर्श अज़ा झोपड़ियों में बिछाया करते थे, आज महलों में चले गए। जो इमाम का माल लूट के खा जाया करते हैं, वो सड़कों पे चले गए। लिहाजा फर्श-ए-अज़ा बिछाइए, अपने बाद वाली नस्लों को बताइए फर्श-ए-अज़ा की अहमियत क्या होती है, फर्श-ए-अज़ा की अज़मत क्या होती है, फर्श-ए-अज़ा की मोहब्बत क्या होती है। बाज़ लोग ये कहते हैं कि फर्श-ए-अज़ा पर नींद आ जाती है बहुत जल्द। इसके पीछे कभी सोचा है? बाज़ लोगों को फर्श-ए-अज़ा पर आते ही औंधाई आने लगती है, क्योंकि फर्श-ए-अज़ा पर वो सुकून मिलता है जो कहीं नहीं मिलता, और नींद हमेशा सुकून में आती है। कभी आपने सोचा, आपको किसी ने ऑर्डर फ़ोन पे कह दिया मैं आपको जान से मार दूंगा, क्या नींद आएगी? बारिश हो रही है, घर टपक रहा है, परेशान है, क्या नींद आएगी? नींद आती ही उसी जगह है जहां पर सुकून हो, और फर्श-ए-अज़ा से अच्छी, इसका मतलब ये नहीं कि सो जाएं, फर्श-ए-अज़ा से सुकून वाली जगह कोई नहीं। इंशाअल्लाह कल बताऊंगा फर्श-ए-अज़ा की अज़मत कितनी है, फर्श-ए-अज़ा की बुलंदी कितनी है, फर्श-ए-अज़ा की मेहरबानी कितनी है। आप बाद में आते हैं, शहज़ादी पहले आ जाया करती हैं। आप बाद में आते हैं, हसनैन करीमैन पहले आ जाया करते हैं। आप बाद में आते हैं, रसूलुल्लाह पहले आ जाया करते हैं। जब आपको रोता हुआ
इस तरह बिलक बिलक के देखती हैं जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा। तो पूछती हैं फूफी अम्मा ये कौन लोग हैं? तो जनाब ज़ैनब कहती हैं बेटी सकीना ये वो लोग हैं जो तुम्हारे भैया अली अकबर पर रोने आए हैं, ये वो लोग हैं जो तुम्हारे बाबा इमाम हुसैन पर रोने के लिए आए हैं, ये वो लोग हैं जो तुम्हारे कासिम पर रोने के लिए आए हैं, ये वो लोग हैं जो तुम्हारे भैया अली असगर पर रोने के लिए आए हैं। जनाब सकीना एक मर्तबा जनाब ज़ैनब का चेहरा देखती हैं और कहती हैं फूफी अम्मा अगर ये लोग करबला में होते तो मेरा अली असगर कभी शहीद ना होता, अगर ये लोग करबला में होते तो कभी मेरा बाबा तड़प तड़प के ना मारा जाता, अगर ये लोग करबला में होते तो कभी मेरे भैया अली अकबर के सीने में बर्छिया का फल ना लगता। अभी आप पूरा मसाइब सुन के आए हैं, बस मैं चंद माजूरात पेश करूंगा और ख़त्म दुआ। जब ये काफ़िला मदीने से रवाना होने लगा तो एक मर्तबा जनाब इमाम हुसैन कभी नाना के मज़ार पर जाते हैं, अलविदा कहा, कभी भाई की तुरबत पर आते हैं, अलविदा कहा, लेकिन सबसे आखिर में जनाब फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के तुरबत पे आए और आके कहते हैं जब आए कब्र मादरे दिलगीर पर हुसैन करने लगे से इस तरह से बैन, अम्मा जो कल था सरवरे आलम का नूर ऐन उसको अब अपने घर में मुयस्सर नहीं है चैन, अब यूं तुम्हारा लाल मदीने से जाएगा, सब आएंगे हुसैन पलट कर ना आएगा, सब आएंगे पलट कर हुसैन ना आएगा। एक वक्त वो भी आया कि सब सवार होने लगे, सारे महमिले तैयार हो गई, जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम सवार हो गए, जनाब औनो मोहम्मद सवार हो गए, ज़ैनब सवार हो गई, जनाब कुलसूम सवार हो गई, जनाब इमाम हुसैन सवार हो चुके। लेकिन एक मर्तबा क्या देखा गया, जनाब अब्बास नज़र नहीं आ रहे हैं, जनाब अब्बास नज़र नहीं आ रहे हैं। इमाम हुसैन ने दाएं देखा, जनाब अब्बास नज़र नहीं आए, बाएं देखा, जनाब अब्बास नज़र नहीं आए। जनाब अली अकबर से कहा काफिला को रोको, जनाब अली अकबर ने कहा बाबा क्या हुआ? कहने लगे अब्बास नज़र नहीं आ रहे हैं। जनाब अली अकबर ने क्या देखा, काफिले से दूर जनाब अब्बास अपने घोड़े को महमेज किए हुए चले जा रहे हैं और ये आवाज़ देने जा रहे हैं ए अहले मदीना अपनी अपनी आंखें बंद कर लो क्योंकि अली की बेटी आज मदीने को छोड़ के जा रही है। जनाब अब्बास आगे आगे चले जा रहे हैं, पीछे पीछे इमाम हुसैन का काफिला। हाँ बस चंद जुमले और, मैं सारे मसाइब नहीं पढ़ रहा क्योंकि अभी आप पूरे मसाइब सुन के आए हैं, जो छूट गए हैं बस उसमें से चंद मारूज़ात और ख़त्म दुआ। इमाम हुसैन जैसे ही ये काफिला एक मकाम पर पहुंचा, क्या देखा, एक शख्स है जिसका घोड़ा बहुत प्यास से बेचैन है, वो खुद भी बेचैन है। वहां से एक रास्ता कूफे को कटता था, एक रास्ता करबला को कटता था। इमाम हुसैन ने जनाब अब्बास से कहा काफिला रोको क्योंकि हमारे भी जानवर बहुत प्यासे हैं, बहुत दूर से चले आ रहे हैं, ज़रा यहाँ रात को रुकने का इंतज़ाम करो। जनाब अब्बास ने कहा हाँ हाँ मौला यहाँ पे रुकते हैं। जनाब इमाम हुसैन के पास एक शख्स आया और आके कहता है ए हुसैन अब तुम्हें कूफा नहीं जाना, तुम्हें करबला जाना है। आके उसने इमाम हुसैन के लजामे फरस पर हाथ रख दिया और शहजादी को कहा जनाब इमाम हुसैन ने कहा जनाब इमाम हुसैन ने कहा ए हुर लजामे फरस से हाथ हटा ले, तेरी माँ तुम्हारे गम में बैठे। जनाब हुर ने कहा ए हुसैन अगर आपकी माँ फातिमा ज़हरा ना होती तो मैं भी कुछ जवाब देता, मैं कहूँगा हुर तू आज भी यहाँ पर जनाब फातिमा के जालिम है, लेकिन शहजादी की मंजिलत जानता है, शहजादी की अजमत जानता है। मैं कहूँगा हाय वो मुसलमान जो दरबार में शहजादी को 3 घंटा खड़ा किया, यहाँ तक के शहजादी के बाल काले थे। जब शहजादी दरबार में गई तो शहजादी के बाल काले थे, जब शहजादी दरबार से निकली तो शहजादी के बाल सफ़ेद हो गए। हाज़ादारो जितना पानी था इमाम हुसैन ने जनाब अब्बास से कहा पानी से सारे जानवरों को सैराब कर दो।
जनाब अब्बास ने इमाम हुसैन के घोड़े के पास पानी लेके आए। इमाम हुसैन के जुलजरा ने पानी को पिया। सारे जानवर जब सैराब हो गए, एक मरतबा इमाम हुसैन ने कहा कि हुर का भी जानवर, हुर का घोड़ा मुझे प्यासा लगता है, हुर के घोड़े को भी पानी पिला दो। जनाब अब्बास ने मश्क खोल दी। जनाब अब्बास का मश्क का खोलना था। हुर का घोड़ा सैराब हो गया। हुर ही वो शख्स था जिसने इमाम हुसैन को घेर के मदीने, जो इमाम हुसैन को घेर के करबला लेके आया था। लेकिन हाँ, यही वो हुर था जिसके दिल में जनाब फातिमा की मोहब्बत थी, जो हुर से हुर को अलैहिस्सलाम तक लेके आई। जैसे ही जनाब इमाम हुसैन का काफला करबला में पहुंचा, एक शख्स को बुला के कहते हैं, इस ज़मीन को क्या कहते हैं? उसने कहा, इस ज़मीन को मारिया कहते हैं। इमाम हुसैन ने कहा, इस ज़मीन को कुछ और कहते हैं? उसने कहा, हाँ, इस ज़मीन को नैनवा कहते हैं। इमाम हुसैन ने कहा, इस ज़मीन को कुछ और भी नाम है? उसने कहा, हाँ, इस ज़मीन का करबला भी नाम है। इमाम हुसैन ने कहा, अब्बास, काफला रोक दो, यही वो ज़मीन है यही वो ज़मीन है जो हमारे खून की प्यासी है। इमाम हुसैन ने जनाब अब्बास से कहा, खैमे लगा दो। जनाब अब्बास है कि नहर फुरात के पास खैमा लगाना शुरू किया। उधर से फौज का हुक्म आया कि नहर फुरात से खैमा हटा लो, नहर फुरात से खैमा हटा लो, वरना हम जंग करेंगे। एक मर्तबा जनाब इमाम हुसैन खैमे में आए। जब जनाब अब्बास की त्योरियाँ बदलती हुई देखी, जनाब ज़ैनब के पास आके कहते हैं, ए बहन ज़ैनब, मैं अब्बास को मदीने से रोकते हुए आ रहा हूँ कि अब्बास, ये मदीना है, तुमको बाबा ने करबला के लिए मांगा है। ये मदीना है, ये करबला नहीं है। ये मदीना है, ये करबला नहीं है। मैं अब्बास को कैसे रोकूं? जनाब ज़ैनब ने कहा, हाँ, मेरा शेर भी फर गया है। मौला, आप क्या चाहते हैं? जनाब ज़ैनब ने कहा, अब्बास को रोक लो। एक मरतबा जनाब ज़ैनब ने फिज़ा को आवाज़ दी, कहे, फिज़ा, जाओ भैया को याद कर लो और ये कहो को खैमे में बहन ज़ैनब ने आपको याद किया है। फिज़ा ने कहा, हे अब्बास, आपको खैमे में शहजादी ने याद किया है। जनाब इमाम हुसैन ने ये शहजादी को हुक्म दिया, शहजादी ने फिज़ा को हुक्म दिया। फिज़ा ने जनाब अब्बास से कहा, आपको खैमे में शहजादी ने याद किया है। जनाब अब्बास ने खत खींच दिया, कहा, मुझे खैमे में शहजादी ने याद किया है। जब तक मैं खैमे से वापस ना आ जाऊं, अगर तुम इस लकीर के पार आ जाओगे तो तुम्हारी औकात मैं याद दिला दूंगा। मैं कहूंगा, अभी मौला, अभी अब्बास भी जिंदा है, अभी अकबर भी जिंदा है, अभी कासिम भी जिंदा है, अभी ओनो मोहम्मद भी जिंदा है, अभी सब जिंदा है। मौला, अभी आपने अब्बास को बुला लिया, अभी कासिम को बुला लिया, अभी ओन को बुला लिया, लेकिन हाँ, एक वक्त वो भी आएगा जब आपको घोड़े पे कोई सवार करने वाला ना होगा। कभी आप दाएं देखेंगे, कभी आप बाएं देखेंगे, लेकिन आपको मैदान में ले जाने वाला कोई ना होगा। सयालमुल लज़ीना ज़लमू। मातम हुसैन।